आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। तो कैसा विश्व गुरु जो अपने 85 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने के बजाय वो जो है कि कह रहा है कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं। आटा 40 रुपए किलो से 60 रुपए किलो हो गया जो हम लोग खाते हैं। मतदाताओं के लिए क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि भोजपुर जगाओ, भोजपुर बचाओ। अच्छा, वो लोग जो है एसी में बैठने वाले लोग हैं। सुदामा प्रसाद जी जो है जमीन लेना है। आइए जो कि आरा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार महा उम्मीदवार कहा जाए इस समय, उनसे बात करते हैं सुदामा प्रसाद जी से। एक बहुत बड़ी चीज आप बढ़त लिए फिर रहे हैं इस समय, जो कि आपका जनसंपर्क है, लोगों से जुड़ाव है, काफी जमीनी स्तर पे है, क्या कहेंगे? जो कि एक बहुत बड़ा गैप उनमें और आप में हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग तो भाई मैंने ये ताजुब होता है कि जो लोग मैंने गरीबों के हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते हैं। गरीबों का छुआ हुआ माला अपने गले में नहीं लगा सकते हैं। गरीबों का छुआ हुआ उनके दुख दर्द का आवेदन नहीं ले सकते हैं। तो गरीबों का छुआ हुआ वोट के क्यों में वो है कि गरीब उनको वोट देंगे? कि जिला का विकास हुआ, भोजपुर के माने सांसद हैं और भोजपुर दिवस पर कभी नहीं आए, बिहार दिवस पर कभी नहीं आए। लसाणी में यहाँ माने 1942 में शहीद हुए थे 7 किसान, उसमें एक महिला अखिला फुआ भी थी। कभी उनको सम्मान देने नहीं गए वहाँ। तो फिर क्यों आप भोजपुर के माने ये से तो बस यहाँ फिर रहे हैं तो कोई राइट बनता नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2014 और 2019 में इनका माने कहा जाए कि प्रमुख चुनावी मुद्दा था, वायदा था कि हम सोन नहरों का आधुनिकीकरण करेंगे। बिल्कुल। तो पिछले 10 वर्षों में इन्होंने क्या किया इस बारे में सफाई देनी चाहिए और 10 वर्षों के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। और साथ ही अगर पिछले 10 वर्षों में उन्होंने लोकहित का कोई भी मुद्दा भोजपुर से जुड़ा हुआ अगर लोकसभा में उठाया हो तो उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने जारी कर दिया। बिल्कुल, ये बात गौर करने वाली है कि हाँ, हमने ये लोकहित का सवाल, ये किसानों का या कोरोना काल में छोटे मझोले व्यवसायियों का, फुटपाथी दुकानदारों का, गरीब लोगों का, भूख मौत से मरते हुए लोगों के हक में उन्होंने लोकसभा में कोई आवाज उठाया हो तो उसका एक वीडियो वो सोशल मीडिया पर जारी करें। हमको बहुत खुशी होगी। जी सर, एक आरा संसदीय क्षेत्र में आप मतदाताओं के लिए क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि भोजपुर जगाओ, भोजपुर बचाओ। अच्छा, ठीक ना? इस बार भोजपुर जग चुका है और अपने आन बान के हिसाब से यहाँ की खेती को बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग को ये ओडिया के ढके टुपे हुए लोग नहीं है। 10 साल विधानसभा में भी रहे तो सोन नहरों के आधुनिकीकरण के लिए मेरा कई बार, कम से कम 6 बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया। बटाईदार किसानों के रजिस्ट्रेशन और उनको पहचान पत्र दिलाने के लिए मेरा ध्यानाकर्षण आया। कदवन में डैम बनाने के लिए मेरा ध्यानाकर्षण आया। यहाँ जब अरवा उसीना का झंझट खड़ा किया गया, जो अरवा मिल के मालिक थे वो अचानक बेरोजगार कर दिए गए, तो इस पर हमने ध्यानाकर्षण दिया, मंजूर हुआ और हमने उनको मदद किया। अभी आपको व्यापारियों की हालत ऑनलाइन व्यापार के कारण खराब है, तो हमने बिहार विधानसभा में व्यापारी आयोग के गठन के लिए हमने ध्यानाकर्षण दिया जो मंजूर हुआ। और तो और अभी यहाँ केंद्रीय विद्यालय के पास 0 माइल से आगे गड्ढा था, कई व्यवसायियों ने कहा कि इसको उठाइए, तो हमने ध्यानाकर्षण दिया। और सरकार के मंत्री थे, माननीय मंत्री श्री विजय सिन्हा जी, उस समय उन्होंने कहा कि DPR बन रहा है, हम काम जल्द लगाएंगे और छड़ी और किनारे काम शुरू। तो हमको हमारे नॉलेज में जो भी जनहित के मुद्दे आते हैं उसको हम अंदर उठाते हैं सदन के अंदर और बाहर भी उस पर लड़ते हैं। और जहाँ कहीं भी आफत विपद जनता के ऊपर आता है हम लोग जाते हैं। जैसे अभी जमनिया गए, या फिर अभी मैं मुसहर जाति के समुदाय के 3 लोग ट्रैक्टर पलटने से मर गए थे, वहाँ गए। या फिर शव जलाने जा रहे थे, पणरिया के 3 माने राजपूत जाति के किसान वहाँ गए। या फिर एक युवक की रजिया में हत्या हो गई थी, वहाँ गए हम लोग, विधानसभा में भी उठाए। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, यहाँ अगलगी हुआ 700 बीघा जमीन का कहा जाए कि गेहूँ का फसल जल गया। बभनिया, पीलापुर, टिकठी, कुसुमा, सब जगह हम लोग गए। अच्छा, ये बताइए, जो जनता में कंफ्यूजन है, लोगों को कैसे बचाया जाए? जो र्यूमर उड़ा हुआ है, जो जुमलेबाजी हुई है आरा संसदीय क्षेत्र में, जनता जान रही है, देख रही है। रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, ये रोटी के लिए जनता तरस रही है और मोदी जी की सरकार ने करोड़ों गरीबों के पेट पर
लात मार कर उनके मैंने कहा जाए कि हाथ में ये भीख का कटोरा सरकार थमा रही। जी जी। आपके लिए तो शर्म की बात है कि 85 करोड़ लोगों को आप जो है आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं देते हैं, उनको जमीन क्यों नहीं देते हैं। सही बात है। आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं, तो कैसा विश्व गुरु जो अपने 85 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने के बजाय वो जो है कि कह रहा है कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं। जी। 5 किलो चावल से जिंदगी चलती है आदमी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया जाएगा। बिल्कुल। और संविधान और लोकतंत्र का रक्षा होगा। जी। जुमलेबाजों का आड़ा खत्म होने जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए टाइगर जी। आप तो खुद ही नाम बताए हैं हमारे टाइगर जी। टाइगर नाम के लिए थोड़े मोहताज है, सुधारा सर जान रहा है। जी जी जी, बताइए क्या करने वाले हैं, कैसा चुनाव का माहौल पूरा गर्म हुआ है और पूरा महासंग्राम? चुनाव का माहौल यही है कि माननीय सुदामा प्रसाद जी यहाँ से निकल रहे हैं जी, और वो लोग जो है एसी में बैठने वाले लोग हैं। सुदामा प्रसाद जी जो है जमीनी नेता है। हाँ जी, जमीनी वर्कर है, इसमें कोई शक नहीं। 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब आपको मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आर.के. सिंह जी से कि जो पूरी गांव जो गोद लिए थे, अच्छा हाँ, वो चला था जो हर एक सांसद गोद लेगा, उनसे पूछिए आप जाकर कि पूरी गांव का आप क्या विकास किए। बढ़िया क्वेश्चन है। इतना बड़ा आप उद्योग मंत्री है, ये मंत्री है ऊर्जा मंत्री जी। आप चाहते तो एनटीपीसी के माध्यम से भोजपुर के कम से कम हजारों नौजवानों को आप रोजगार दे सकते थे। सही बात है। CSR के फंड के तहत लाकर आप लाइट जला जा रहे हैं, बिजली जला रहे हैं, मगर आप अपने फंड से क्या किए हैं? सही बात आप एक बार भी नहीं बता रहे हैं जी। लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा चल गया है और आर.के. सिंह जी सिर्फ भौकाल देते हैं और जय श्री राम सिर्फ नहीं काम चलेगा। विकास मसीहा है। विकास मसीहा क्या विकास है? माननीय सुदामा प्रसाद जी तो बोल रहे हैं कि 10 काम वो अपना दिखाएं। 10 काम कल उनके सोशल मीडिया पे हमने देखा कि नहर का काम वो पक्कीकरण कर रहे हैं, अधर में लटका हुआ है। रामगढ़िया का रोड 15 साल से माननीय अमरिंदर प्रताप जी विधायक थे। हमने रामगढ़िया का रोड का सवाल उठाया माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जी। और जब उप मुख्यमंत्री बने, पथ निर्माण मंत्री बने, तो हमने लेटर के माध्यम से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, उन्होंने रोड बनाने का काम किया। वहाँ वैश्य समाज का इतना बड़ा वोट है रामगढ़िया में, मगर बार बार लोग कहता है चलो मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, वहाँ मुस्लिम आबादी का घोषणा करता था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैश्य समाज का बीजेपी ने जितना अपमान किया है इस बार, लगातार बीजेपी जो है वैश्य समाज का अपमान कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैश्य समाज से वैश्य शिरोमणि स्वर्गीय बीज बिहारी बाबू की पत्नी शिवहर से रमा देवी का टिकट काट दिया। तेली समाज से सुनील कुमार का पिंटू का टिकट काट दिया। मैं आपको बता सुशील कुमार मोदी को डैमेज कर दिया। माननीय तारकिशोर प्रसाद जो कुमार मोदी जी तो बीमार हैं। नहीं, उनको डैमेज राजनीतिक हत्या कर दिया गया उनको। अच्छा। बीमार से नहीं मतलब है आपके। अच्छा, ये बताइए तारकिशोर प्रसाद जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको डैमेज कर दिया गया। जुमलेबाजी पे कुछ नहीं, ये चाहते हैं कि वैश्य बनिया जो है वो बीजेपी का गुलाम बन के रहे, मगर बीजेपी का गुलाम नहीं है वैश्य बनिया। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रथम फेज का जो चुनाव हुआ है वो पूरा आंकड़ा आ गया है कि पूरा वैश्य समाज जो है महागठबंधन को वोट दिया है, पूरा वैश्य समाज। अच्छा। और पूरा वैश्य समाज लगातार महागठबंधन को वोट दे रहा है, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने वैश्य का घोर अपमान किया है जी। और आर.के. सिंह का रहा मुद्दा, तो आर.के. सिंह दिल्ली में बैठे रहते हैं, जनता से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, थाना पे मैसेज करना हो कोई को फोन नहीं उठाते हैं, साधारण जनता से नहीं है। अरे भाई हमको कॉपरेट नहीं चाहिए, हमको आइए सब का लेवल नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आर.के. सिंह के बारे में। यही आर.के. सिंह है जो लालू यादव के इशारा पर लाल किशन आडवाणी का रथ रोके थे। बीजेपी का रथ रोकने वाले ये आर.के. सिंह है, आईएएस थे उस समय। और इन्होंने इनका बयान है कि आरएसएस जो है आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवादियों गुंडा मवाली का अड्डा है। अच्छा। अब उसी आरएसएस में जाकर ये सांसद बने। अच्छा, कुछ जुमलेबाजी पे बोल दीजिए, जुमलेबाजी की सरकार है, इस पे कुछ बोल। अरे हम बोलते हैं, हाँ बोलिए। 15 लाख रुपया खाता में आएगा, आया गरीब के खाता में तक हड़बड़ मोदी गड़बड़ मोदी है, मोदी को हटाना है, काला धन देश को बचाना है। बोले तो काला धन आएगा, काला धन कहाँ है? कहाँ काला धन आया? पूछने की जरूरत है। हम लोग पूछते रोजगार नहीं मिला, अग्निवीर पैदा कर दिए, 4 साल में जवानी चूस के हटा दो नौकरी को, कहाँ से मैं जो जवान देश का सेवा करेगा उसको बताइए। आप बहाली कर दिए, 4 साल में देश
देश का सेवा करने कोई जाएगा? आपका बेटा, हमारा बेटा देश का सेवा करने जा रहा है, मेरा भी भाई इंस्पेक्टर है, तो 4-4 साल के लिए जाएगा देश का सेवा करने। रोजगार चाहिए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल में जो गठबंधन सरकार नहीं हुआ, मात्र 17 महीना में उन्होंने 5 लाख रोजगार जाति देख के दिए। यादव को मिला है कि कुर्मी को मिला है? सभी जाति को। राहुल गांधी भी रोजगार की लगातार बात कर रहे हैं। सब लोग कह रहा है कि विकास पुरुष है, आप भी कहे विकास पुरुष है। नहीं, मीडिया कह रही है, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन फुलवारी ग्रुप बंद है 4 महीने के लिए कहे थे, लेकिन वहाँ पर देखिए कि आज 4 बरस हो गया फुलवारी गुमटी चालू हुआ। कोहना गांव, दरियापुर, बकरी, मतलब कि 7 पट्टी के गांव है, वो सब लोग का दिक्कत हो रहा है। सांसद फंड का पैसा कहाँ आया? ये भी तो बड़ी बात है। वो नहीं जानेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। 4 महीने का लेकर स्मार्ट गाँव चाहिए, मिल रोड सब दुकानदार हो रहा है, गरीब दुखिया जितना भी दुकान के है सबको जाके माछी हाथ रहा है। सिटी के साथ स्मार्ट गाँव और स्मार्ट चौक चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 लाख हर खाते में डालेंगे, तो उन्होंने 15 लाख डाला, 15 लाख छीन लिए। और आदमी से निचला वर्ग को बोले कि हम सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है। सबसे बड़ी रोजगार है, जो निचला स्तर के लोग हैं उनको बोला रोजगार देंगे। आटा 40 रुपए किलो मिल रहा है। आटा 40 रुपए किलो से 60 रुपए किलो हो गया, जो हम लोग खाते हैं छीन ले गया। समाज के नाम पे मोदी जी जो है बनिया समाज को ही ढूंढने का काम कर रहे हैं। सारा चीज का औने पौने का जो टैक्स ले रहे हैं, बताइए, ये कह रहा है कि कोई मछली खा रहा है, मटन खा रहा है, ये तो बीफ कंपनी से चंदा लिए हैं। मैं मछली मीट पर हमने सवाल उठाया सरकार से, तो उन्होंने बोला कि हम गरीबों को बहुत भलाई करेंगे, बिन मलाई को फैसिलिटी देंगे, डोम चमार पासी को इस तरह बोल करके ये फैसिलिटी दे। तो कहाँ गए? पूरे पासी समाज को तो मार कर रोड से खदेड़ा जा रहा है, ताड़ी नहीं बेच देंगे, दारू बेच रहा है, सारा जो भी और कुछ नहीं है। कोई जुर्मबाजी है, जो भी कहते हैं 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, लेकिन क्या दिए? लेकिन 17 महीना में 17 महीना में सरकार बने, नीतीश जी से 17 महीना में 5 लाख के करीब नौकरी दिलवाए। अच्छा, क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के आगे का भविष्य? अब नीतीश कुमार का भविष्य बीजेपी तय करेगी, वो कहाँ रखेगी वो अगले चुनाव में वही तय करेगी। क्या हो सकता है, फिर बाद में चले जाए। सम्राट जी और जो सम्राट चौधरी जो है डिप्टी सीएम, वो बोले थे कि नीतीश कुमार को हम हटा के पगड़ी हटा देंगे। सम्राट चौधरी ने पगड़ी हटाया अभी तक। महापुरुबकवा भर गया है, कहता है कि हम विश्व गुरु बन गए, सब महापुरुबकवा भरा है। ठीक है ना, बोलने का कोई ये नहीं है, लूट नहीं है कि क्या बोलना है, केवल चेहरा चमकाना है। और पार्टी को कितना अभी गंदा नीतीश कुमार का आया है कि 8 गो बच्चा पैदा किए, 9 गो बच्चा पैदा किए, तो बताइए क्या मतलब है? मतलब आप कहते हैं कि बेटी बहन को, जो अपना बीबी को नहीं होता है, बेटी बहन को क्या रक्षा करेगा? अपनी माँ को श्राद्ध में नहीं गए, क्या मतलब है? मणिपुर में जो कांड हुआ था, इन्हीं का नशा। अभी तो सनातन के सर में त्योहार में मछली का वीडियो डालते हैं। नहीं, देखिए पहले का वीडियो था, बहुत पहले का वीडियो था। मोदी जी आज मंदिर को उद्घाटन करने गए थे, उनकी मां मरी थी, कबर छिड़ाए थे मोदी जी। मछली का धर्म कैसे करते हैं? सबसे बड़ा स्वतंत्र मोदी जी है। मोदी जी। अच्छा, ये बताइए, लास्ट में विश्व गुरु बन रहा है कि नहीं मोदी जी के साथ? अभी नहीं बनेगा। 5 किलो पर है कि चावल गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। आज तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं, 50,000 55,000 मिल रहा है, तो वो दूसरे को अगर चाहेगा तो 25 किलो गेहूं देगा। तो वो घर में चाहिए। विश्व गुरु जो बन रहे हैं, विश्व गुरु जो बन रहे हैं, आप 80,000 करोड़ जनता को आप 5 किलो चावल दे रहे हैं, तो आपका देश तो बेरोजगारी के मार झेल रहा है। आपका चावल बांट कर उसको लालच दे रहे हैं, आप उसको गरीब को गरीब रख रहे हैं। चावल बना दे रहे सर, हमसे पूछे ना 5 किलो चावल कहाँ दे रहे? इससे तो पहले का रीजन था, पहले का जो नहीं, तो ये तो आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में किया है। ये मैं बता रहा हूँ सर, पहले 25 किलो राशन दिया जाता था, 50 किलो राशन दिया जाता था। ये हकीकत है, पूरी सरकार जानती है। लेकिन जब मोदी की सरकार आती है तो सारा राशन कटा कर। अच्छा, ये बताइए 4 तारीख को किसकी ताजपोशी हो रही है? और महागठबंधन बहुमत से जाएगी। पढ़ रहे हैं और बिजली का भी नहीं आएगा, इंडिया आएगा और गरीब जनता को खुशहाली आएगी और गरीब जनता आगे बढ़ेगा। और
माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार है। महासंग्राम की स्थिति आरा संसदीय क्षेत्र में हो चुकी है। इस बार सुदामा प्रसाद जो है महागठबंधन के साइड से है, तो उनकी बढ़त बनती नजर आ रही है, जैसे कि लोगों के बीच में जाने के बाद पता चल रहा है। देखिए 4 जून को क्या होने वाला है, कौन प्रधानमंत्री के रूप में भारत में शपथ लेने वाला है, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। 1 तारीख को आरा संसदीय क्षेत्र में वोटिंग है। दर्शकों, आप उस दिन वोटिंग जबरदस्त करिए, खुल के करिए, जरूर जाइए समय निकाल के। और अंत में इन लोगों का उत्साह इसी तरह कायम रहे 4 तारीख तक कोई नया इतिहास जरूर भारत लिखे, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी शुभकामनाएं सारी पार्टियों के लिए भी। आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अंत में यही कहूंगा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। बहुत बहुत धन्यवाद।